दोस्तों आज हम बात करते हैं फिजिकल टोपोलॉजीज के बारे में। सो फिजिकल टोपोलॉजीज क्या कहती है? टोपोलॉजीज ये कहती है कि किसी भी नेटवर्क में जो डिवाइसेज हैं वो फिजिकली कैसे लेड डाउन है, या वो किस तरह से, किस पैटर्न में, किस स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है, या फिर किसी भी नेटवर्क में जो भी डिवाइसेज हैं और जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज फिजिकल टोपोलॉजी। या फिर जैसे कि फिजिकल टोपोलॉजी इस बारे में बात करता है कि हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं नेटवर्क में, क्या वो एक डिवाइस जो किसी एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है, या वो एक डिवाइस मल्टीपल डिवाइस से कनेक्टेड है, या केवल एक ही कम्युनिकेशन चैनल को यूज कर रहे हैं, या फिर हर एक डिवाइस के पास अपना अलग कम्युनिकेशन चैनल है। सो इन सभी के बारे में ये टोपोलॉजीज बात करते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस आई हैव 6 टाइप्स ऑफ बेसिक टोपोलॉजीज: द मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो सबसे अब इन सभी टोपोलॉजीज के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। सो जो भी मेरे नेटवर्क के रिक्वायरमेंट में और क्राइटेरिया में फुलफिल है या फिट बैठती है उस पर्टिकुलर टोपोलॉजी को मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं अपने नेटवर्क के लिए, ठीक है। इसके लिए लेमन का एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे मेरे पास दिल्ली से गुरुग्राम जाने के लिए मेरे पास 3 अल्टरनेटिव हो सकते हैं। एक, मैं अपनी कार से जा सकता हूं जिसमें माइट में मैं 3-4 घंटे में पहुंचूं, ट्रैफिक इशू हो सकता है और जो थोड़ा कॉस्टली भी है। सेकंड अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मैं बस से जा सकता हूं, ऑल्दो टाइम टेकन ये भी है, इसमें टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लग रही है इसमें भी, बट इसमें ये चीप है, सस्ता है। एंड थर्ड अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मेरे पास मेट्रो का हो सकता है जिसमें फिक्स ड्यूरेशन है कि 1.5 to 2 आवर्स में मैं दिल्ली से गुरुग्राम पहुंच सकता हूं और जो थोड़ा चीप भी है, कार की जितनी कॉस्ट भी नहीं है। सो जो जिस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को मैं अफोर्ड कर सकता हूं इसमें से मैं जो मेरी रिक्वायरमेंट में फिट है मैं उस पर्टिकुलर को अडॉप्ट कर सकता हूं। सो सिमिलरली मेरे नेटवर्क के क्राइटेरिया में या रिक्वायरमेंट में जो फिट है टोपोलॉजी मैं उसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं अपने नेटवर्क के लिए। तो हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी के बारे में। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? मैश टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी क्या कहती है कि किसी भी नेटवर्क में जो मैश टोपोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रहा है उसमें जितनी भी डिवाइसेस हैं हर एक डिवाइस बाकी सभी डिवाइसेस से कनेक्टेड होनी चाहिए उस नेटवर्क में। जैसे कि मेरे पास लेट्स से एक नेटवर्क है जो मैश टोपोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रहा है और इसमें 5 डिवाइसेस हैं। दिस इज डिवाइस नंबर 1, दिस इज डिवाइस नंबर 2, दिस इज डिवाइस नंबर 3, दिस इज डिवाइस नंबर 4 एंड दिस इज डिवाइस नंबर 5। ये 5 डिवाइसेस हैं जो मैश टोपोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो जो डिवाइस नंबर 1 है ये डिवाइस नंबर 2 से कनेक्ट होनी चाहिए, ये 3 से भी कनेक्ट होनी चाहिए, ये 4 से भी कनेक्ट होनी चाहिए और ये 5 से भी कनेक्ट होनी चाहिए। सिमिलरली डिवाइस नंबर 2 शुड बी कनेक्टेड टू 1, ये 3 से भी कनेक्ट होनी चाहिए, ये 4 से भी कनेक्ट होनी चाहिए और ये 5 से भी कनेक्ट होनी चाहिए। सिमिलरली डिवाइस नंबर 3 वो 1 से कनेक्ट होनी चाहिए, 2 से भी कनेक्ट होनी चाहिए, 4 से भी कनेक्ट होनी चाहिए और वो 5 से भी कनेक्ट होनी चाहिए। डिवाइस नंबर 4 ये 1 से कनेक्ट होनी चाहिए, 2 से भी, 3 से भी, 4, 5 और 5 से, 4 से नहीं, सेल्फ से तो वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। डिवाइस नंबर 5 जो है वो बाकी सभी से कनेक्टेड हो गई, ठीक है। अब हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, हम हर एक टोपोलॉजीज को पैरामीटर्स के अराउंड डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ पैरामीटर्स होंगे किसी टोपोलॉजी के एडवांटेजेस होंगे, कुछ के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं और तो उसी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास टोपोलॉजी हमारे नेटवर्क में क्राइटेरिया में फिट है उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि ये टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी, यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये किस तरह का कनेक्शन है। हमारे पास 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, वन इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड सेकंड वन इज मल्टी पॉइंट कनेक्शन। सो यहाँ पर जो कनेक्शन है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या कहता है? ऐसा कनेक्शन जो केवल 2 डिवाइसेस के बीच में है, ठीक है। देयर इज नो थर्ड डिवाइस इन बिटवीन दिस वन। सो ये जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन लिंक है और जो कनेक्शन है ये केवल इन दोनों डिवाइसेस के बीच में शेयर्ड है। इस चीज की जो कंप्लीट कैपेसिटी है, पूरी बैंडविड्थ, वो केवल इन दोनों के बीच में यूज होगी, कोई और थर्ड डिवाइस इसको एक्सेस या यूज नहीं कर सकता। सो देयर इज अ पॉइंट टू पॉइंट, इसको हम डेडिकेटेड कनेक्शन भी बोलता हूं, ठीक है। सो देयर इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इन केस ऑफ मैश टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ लिंक्स। अब इसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे? नंबर ऑफ लिंक्स या कम्युनिकेशन, ये जो केबल्स है, जो वायर्स है, ठीक है, ये कितने होंगे? इसमें अगर मुझे देखा जाए डिवाइस नंबर 1 जो है उसको उसने चारों के साथ कनेक्शन किया है, बाकी 4 डिवाइस के साथ, तो उसने 4 कनेक्शन यूज किए हैं, अलग अलग 4 केबल्स यूज किए हैं। इसी तरह से डिवाइस नंबर 2 ने भी 4 केबल्स यूज किए हैं, 3 ने भी 4 केबल्स यूज किए, 4 ने भी और 5 ने। सो अगर लेट्स से अब वहां पर n डिवाइस है मेरे पास किसी भी मैश टोपोलॉजी में, सो
टोटल नंबर ऑफ केबल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे, n into n minus 1 डिवाइड बाई 2. ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ पोर्ट्स. नंबर ऑफ पोर्ट्स, देखो पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं काइंड ऑफ अ कनेक्टर. ठीक है, हमारे लैपटॉप्स में भी है, डेस्कटॉप में भी है, मोबाइल्स में भी होते हैं. देखो ये जो वायर है, ये जो कनेक्शन है, ये जो कम्युनिकेशन लिंक है, ये इस डिवाइस से कैसे कनेक्टेड है, किसी कनेक्टर के थ्रू कनेक्टेड होगा. सो दैट कनेक्टर इज पोर्ट. ओके, सो नंबर ऑफ, अब हर एक डिवाइस को कितने पोर्ट चाहिए, इस पे डिवाइस नंबर 1 पे 4 लिंक्स हैं, इसमें 4 पोर्ट चाहिए. सिमिलरली डिवाइस नंबर 4 को भी 4 पोर्ट चाहिए, डिवाइस नंबर 2 को भी 4 पोर्ट चाहिए. सो ईच एंड एवरी डिवाइस रिक्वायर n minus 1 port. So if n devices are there, so each device require n minus 1 port. So total number of ports will be n into n minus 1. Okay. Now there are some advantages and disadvantages of this topology. So सबसे पहले बात करते हैं हम advantages की. Advantages कौन कौन से हैं इसके? और कुछ disadvantages. So the advantages of this mesh topology is, first one is reliability. Second one is data transfer speed. And third one is security. Fourth one is fault identification. And fifth one is congestion. Similarly, there are few disadvantages. The first one is cost can be there. Second one can be implementation and installation. Implementation and installation. And third can be maintenance. And fourth can be scalability. Yes, scalable. ओके, सो अब इसमें से एक एक को डिस्कस करते हैं. So, सबसे पहले बात करते हैं रिलायबिलिटी की. ठीक है, सो हमारे पास जो मैश टोपोलॉजी का नेटवर्क है, क्या वो रिलायबल होगा कि नहीं होगा. रिलायबल इन द सेंस, लेट्स से मेरे पास ये जो 1 और 2 के बीच में जो नेटवर्क, ये कम्युनिकेशन लिंक है, ये फेल हो जाता है या ब्रेक हो जाता है किसी भी कारण से. ठीक है, सो क्या बाकी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं स्टिल? यस. केवल ये लिंक फेल हुआ तो ये दोनों डिवाइस डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, पर बाकी डिवाइसेस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर. ओके, या फिर मैं कहूं, ये लेट्स से मेरे पास ये डिवाइस नंबर 2 ही किसी तरह से डाउन हो जाती है, स्टिल रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस कैन कनेक्ट. रेस्ट ऑफ डिवाइस कैन कनेक्ट. सो नेटवर्क फेलियर नहीं हुआ है मेरे पास. ठीक है, किसी कोई पर्टिकुलर नोड है या लिंक है, वो फेल हो सकता है, बट स्टिल जो नेटवर्क में अदर डिवाइसेस हैं, दे कैन कम्युनिकेट. सो रिलायबिलिटी इज हाई रिलायबिलिटी हियर. सो देयर इज हाई रिलायबिलिटी. हाई रिलायबिलिटी ability. क्यों? Any link failure does not disrupt interaction among connected devices. ओके, सेकंड वन इज क्या डेटा ट्रांसफर स्पीड कैसी होगी. यहाँ पर देखो, स्पीड यहाँ पर लेट्स से 4 और 5 कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो इनके पास एक सेपरेट डेडिकेटेड लिंक है. ठीक है, या मैं इस तरह से बात कर सकता हूं कि मेरे पास ये 5 दोस्त हैं, ये माइट भी किसी सेम सिटी में रहे, अलग अलग सिटीज में रह रहे हैं. तो मैंने इन सभी के घर से इनके घर, दूसरे फ्रेंड के घर पे डायरेक्ट एक रोड बनवा दी. ठीक है, जिस रोड को केवल ये दोनों ही यूज करेंगे, कोई और यूज नहीं कर सकता. 4 और 5 के घर के बीच में डायरेक्ट रोड है, क्या इसको कोई और यूज कर रहा है? नहीं. सो इस पे कभी भी कोई ट्रैफिक नहीं होने वाला, क्योंकि कोई और यूज ही नहीं कर रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं होने वाला है, कोई कंजेशन नहीं होने वाला है. तो 24 आवर्स अवेलेबल है. सो स्पीड क्या होगी? हाई. सो कम्युनिकेशन स्पीड या कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इज एक्सट्रीमली फास्ट.
थर्ड वन इज सिक्योरिटी। क्या इस मैश टोपोलॉजी में सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी इन द सेंस, लेट्स से 4 और 5 कुछ बात कर रहे हैं या 4 5 के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ भी डेटा सेंड कर रहे हैं, क्या 1 2 और 3 उसको सुन पा रहे हैं या फिर उनको कभी पता चलेगा कि ये क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि इसके पास सेपरेट डेडिकेटेड कनेक्शन है, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है जिसको केवल यही दोनों यूज कर सकते हैं, कोई और यूज नहीं कर सकता। सो इन दोनों के बीच में जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी होगी वो हाई होगी। सो हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ड्यू टू point to point connection. Point to point connection. Fold identification. Let's say मैं कहता हूं कि ये 4 और 5 का जो लिंक है ये किस तरह से ब्रेक हो गया है या फेल हो गया है या यहां पर एक फॉल्ट अकर हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ फॉल्ट हुआ तो केवल यही दोनों डिवाइस 4 और 5 तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बाकी तो कम्युनिकेट कर रहे होंगे, बाकी सारे लिंक तो एज इट इज चल रहे होंगे। सो मेरे पास अगर मुझे फॉल्ट आइडेंटिफाई करना, क्योंकि बाकी सभी डिवाइसेस जो है वो कम्युनिकेट कर पा रही हैं और वो डाटा भी सेंड कर पा रहे हैं, केवल यही दोनों नहीं सेंड कर पा रहे हैं। सो दिस इज इजी फॉर मी। सो क्योंकि डेडिकेटेड कनेक्शन है, शेयर्ड होता तो माइट भी सिनेरियो अलग होता। अब तो मेरे पास फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन। कंजेशन, कंजेशन क्या है? बेसिकली ट्रैफिक। क्या यहाँ पर कभी ट्रैफिक होगा? नहीं, क्योंकि 4 और 5 यूज कर रहे हैं इसको, 24 आवर्स अवेलेबल है ये, तो यहाँ पे कोई कंजेशन होने वाला, कोई और यूज करने वाला ही नहीं है, कंजेशन कहां से होगा? कंजेशन नहीं होगा। सो कंजेशन इज नो ट्रैफिक इशू, नो ट्रैफिक इशू अगेन ड्यू टू पॉइंट कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस। अब इसमें कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट भी कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी तो किस रीजन से होगी? इसमें कॉस्ट देखो, इसमें नंबर ऑफ लिंक्स जो है, जो तुम्हारे पास ये केबल्स हैं, जो कम्युनिकेशन लिंक्स है हम यूज कर रहे हैं, अगर मेरे पास n डिवाइस है तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने जा रहे हैं? n into n minus 1, ठीक है। और हर एक डिवाइस को कनेक्ट होने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ पोर्ट्स भी ज्यादा लग रहे हैं, जो इनपुट आउटपुट कनेक्टर्स है मेरे पास। सो मेरे पास इसकी कॉस्ट जाएगी वो हाई हो जाएगी कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज, वहां पर इतनी कॉस्ट नहीं जाएगी। सो कॉस्ट इज हाई कॉस्ट ड्यू टू यूज ऑफ मोर कम्युनिकेशन cables and inputs and outputs, इंप्लीमेंटेशन इंस्टॉलेशन। क्या इसका इंप्लीमेंटेशन और इंस्टॉलेशन जो मैश टोपोलॉजी का है, क्या वो इजी है या एक टिपिकल जॉब है? इसका स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज समथिंग लाइक कंप्लीट ग्राफ, हर एक डिवाइस बाकी सभी से कनेक्टेड है। सो जो स्ट्रक्चर है इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सो इसको एडमिनिस्टर करना भी थोड़ा सा टिपिकल जॉब है, और इसके लिए स्पेस भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा क्योंकि नंबर ऑफ केबल्स चारों तरफ लगी हुई होंगी। सो इसका जो इंप्लीमेंटेशन और इंस्टॉलेशन है, इट्स डिफिकल्ट। सो दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, डिफिकल्ट। मेंटेनेंस, क्या इसका मेंटेनेंस इजी है? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सो मेंटेनेंस इज ऑल्सो डिफिकल्ट या टिपिकल, डिफिकल्ट or not easy comparative to other topologies due to its complex implementation or installation or because of its complex structure. The next one is scalable. देखिए जरा, अब मेरे पास जो मैश टोपोलॉजी है वो क्या कहती है कि अगर मुझे इसमें नई डिवाइस को ऐड करना है तो मुझे उसको बाकी सभी डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस कम है उस केस में तो ठीक है, बट अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज्यादा हो जा रही है, सो उस केस में मुझे अपने नई डिवाइस को बाकी सभी से कनेक्ट करना पड़ेगा। सो स्केलेबल तो है बट अप टू लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस ओनली। ओके, सो स्केलेबल टू ओनली लिमिटेड, अप टू लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस ओनली, लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस। ओके, अब एक पॉइंट और है, क्या इसमें सिंगल पॉइंट फेलियर है?
सिंगल पॉइंट फेलियर क्या होता है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या होता है कि क्या इस पूरे मैश टोपोलॉजी में कोई भी एक ऐसा पॉइंट है या कोई ऐसा लिंक है या डिवाइस है जिसके फेल होने से मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाए। क्या इसमें ऐसा मैं कहता हूं ये डिवाइस डाउन हो जाए, बाकी डिवाइस तो कनेक्ट कर सकती है, नो इशू। मैं कहता हूं ये लिंक फेल हो जाए, ठीक है, ये लिंक फेल हो रहा है, ये 2 और 4 5 कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बाकी तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें ऐसा कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। एक डिस्कशन और है कि ये मैश टोपोलॉजी कहां पर यूज कर सकते हैं, किन नेटवर्क्स में? ऐसे नेटवर्क्स में जहां पर मेरे पास रिलायबिलिटी कितनी चाहिए, मुझे हाई चाहिए, ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हो, कम यूज होने हो, जहां पर सिक्योरिटी क्या हो, हाई हो, स्पीड कितनी चाहिए, ज्यादा स्पीड चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, डाटा ट्रांसफर स्पीड। सो उस सिनेरियोज में मैं मैश टोपोलॉजी को यूज कर सकता हूं जहां पर अवेलेबिलिटी का कंसर्न इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, शेयर मार्केट्स है। तो शेयर मार्केट्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें शेयर मार्केट में तो एक मिनट में काफी लॉसेस और प्रॉफिट्स हो जाते हैं, सो वहां पे अवेलेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Okay, so in such scenarios I can use the mesh topology. In our next video we will discuss about the star topologies. Okay, thank you.